शाम को जो आपने दिन का लंच खाया, उसके बाद रात की डिनर की तरफ आप जा रहे हैं, तो उसके बीच में हमें जरूरत पड़ती है स्नैक्स की। अब स्नैकिंग को लेने का, जब हम स्नैक्स खाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं स्नैकिंग। तो जब भी हम स्नैकिंग करते हैं तो इसके पीछे आपको मोटिव समझना है, क्योंकि ये साइंटिफिक रीजंस हैं। देखो, जब हम खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग, अगर आप ट्रेडिशनल दुनिया में अगर आप देखोगे ना, जो लोग वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, जो या फिर जो किसी मैराथन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम दिन में 2 बार खाना खाते हैं या फिर 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है। तो और हम लोग क्या कहते हैं, हम तो दिन में 5 बार खाना खाते हैं, फिर भी हमारा वजन घटता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ना साइंटिफिकली आपस में कोरिलेटेड है, तो ये चीजें आप सबने समझनी है। अब हम बात करते हैं कि स्नैक्स जब हम खाते हैं, तो इसका क्या साइंटिफिक रीजन है, क्यों आपको स्नैक्स दिया जाता है। तो आपने समझना है कि देखो, हमने सुबह खाना खाया, उसके बाद हमने दिन में खाना खाया, तो बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में ऐसा तो नहीं है कि हम सो गए, ऐसा भी नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, हम कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं जिसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। अब इसके बीच में दो पहलू हैं, किसी को भूख लगती है और किसी को भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे ये दोनों साइंटिफिक चीजों को आपने समझना है कि अगर मुझे भूख लग रही है, तो इसका मतलब मेरे शरीर की डिमांड है और इसको स्नैक्स देना चाहिए। अब स्नैक्स देना चाहिए तो किस लेवल का स्नैक्स देना चाहिए वो हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि अगर मेरी बॉडी डिमांड नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसको स्नैक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसे कुछ ना कुछ देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें छोटी छोटी मील्स अपनी बॉडी को देती रहनी है, ताकि जो ये मशीनरी है जो काम कर रही है, जिसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा भी अगर फ्यूल डालते रहेंगे, ईंधन डालते रहेंगे, तो वो काम करती रहेगी। आप थोड़ा सा ईंधन डालेंगे, काम ज्यादा करेंगे, तो कैलोरीज गई कम और कैलोरी आउट हुई ज्यादा। तो वहां से हमें समझ में आया कि हमें इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमें धीरे धीरे स्नैक्स को अपनी बॉडी के अंदर लेते रहना है, ताकि हमारी बॉडी चलती रहे। सो ये स्लाइड है आप सभी के सामने, जो हम हेल्दी स्नैक्स के तौर पे आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कभी भी स्नैक्स लेने हैं, तो हम क्या क्या प्रेफर करें। तो अब स्नैक्स की कैटेगरी दो तरीके से होती है, एक होते हैं सॉलिड स्नैक्स और एक होते हैं लिक्विड स्नैक्स। सो जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं वो है आपके सॉलिड स्नैक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला वन शेक इन वाटर, जिसके अंदर हम 3 स्कूप्स ऑफ फॉर्मूला नॉर्मल पानी के अंदर डाल करके लेते हैं, तो वो हमारा नंबर 1 स्नैक्स की कैटेगरी में काउंट होता है, क्योंकि आप सभी को पता है दैट इज एकम्प्लिश्ड विद द मल्टीपल ऑफ विटामिन, मतलब उसके अंदर बहुत सारे विटामिन है। क्यों? अब ये भी हमें समझना है कि जो हमारी डाइट है, जो हमारी स्नैक्स है, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। तो हमारा जो स्नैक्स होता है ना, वो हमेशा हमारी डाइट का एक पार्ट होता है। ऐसे नहीं सोचना है कि ये जो स्नैक्स है ये फालतू है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं, ये हमारी डाइट का मेन पार्ट है। तो इसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो अब फॉर्मूला वन शेक जब आया हमारी स्नैक्स की कैटेगरी में, तो हमने उसको ये देखा कि जो फॉर्मूला वन शेक है, जिसको हम स्नैक्स के तौर पे ले रहे हैं ना, ये बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन दे रहा है, मिनरल दे रहा है, प्लस साथ ही साथ हमारी एनर्जी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपनी ब्रेकफास्ट मील से, तो ब्रेकफास्ट मील के अंदर हमने शेकमेट भी डाला, प्रोटीन भी डाला, लेकिन जब आप उसको स्नैक्स के तौर पे लेते हो, तो वो था हमारा कंप्लीट मील। लेकिन जब हमने फॉर्मूला वन लिया सिर्फ वाटर के अंदर, तो ये है हमारा स्नैक्स मील। तो इन दोनों के अंतर को समझिएगा। और इसका मतलब हम जब भी स्नैक्स ले सकते हैं, तो हम प्रेफर कर सकते हैं फॉर्मूला वन शेक इन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन बार। प्रोटीन बार, ऐसे तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन जो है एक प्रोटीन बार को भी बनाता है, लेकिन वो यहाँ पे इंडिया में बहुत जल्द उपलब्ध होने वाला है, बट अभी नहीं है। तो उसका हम सब्स्टिट्यूट क्या करें? प्रोटीन बार से समझिए एक ऐसा बार जिसके अंदर प्रोटीन की भरपूर मात्रा हो और हम उसको एज अ स्नैक्स तौर पे यूज कर सके। तो उसको बनाने के लिए हम घर में भी कुछ इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके तैयार कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों के पास डायरी पेन है तो आप उसे नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स आपको बताती रहूंगी कि घर में प्रोटीन बार को आप कैसे बना सकते हैं। सो आपने इसके लिए क्या लेना है? लेना है ग्रेटेड कोकोनट, यानी कि जो आपका कच्चा नारियल होता है उसको आप कद्दूकस कर सकते हैं, सूखा भी ले सकते हैं, गीला भी ले सकते हैं, है ना। गीले को लेंगे तो जरूर आप उसको फ्रिज में स्टोर करेंगे, और सूखा लेंगे तो आप उसे बाहर भी ठंडे मीठे मौसम में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका चलेगा कोकोनट, साथ साथ चलेगा पीनट बटर, और तीसरा चलेगा डाइनो शेक, और चौथा चलेगा ड्राई फ्रूट। और ये चारों चीजों की जो क्वांटिटी है आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। सो मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। सबसे पहला ग्रेटेड कोकोनट, मतलब कि कद्दूकस किया हुआ कोकोनट, उसमें पीनट बटर, नेक्स्ट डाइनो शेक,
और नेक्स्ट ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो ये चारों चीजों को मिक्स करके आप हेल्थी स्नैक्स के तौर पे एक प्रोटीन बार को बना करके रख सकते हैं। बार अगर कंफर्टेबल नहीं है तो लड्डू भी बना सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें बना करके आप फ्रिज में स्टोर करें और बाहर भी आप उसको कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोटीन बार। और नेक्स्ट है हमारे पास स्प्राउट्स, यानी कि 2-3 दिन जो हम दालें भिगो लेते हैं, भिगोने के बाद उसको छान करके जब उसके स्प्राउट्स यानी उसको अंकुरित कर लेते हैं, तो उसका 50 ग्राम्स लेना। ये नहीं कि कटोरी भर के खूब सारा खा लेना, नहीं, स्नैक्स को स्नैक्स के तौर पे ही लीजिएगा। तो आप उसको लेंगे स्प्राउट्स को। ठीक है, आप उसको नॉर्मल भी ले सकते हैं। अब इसके वर्जन है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, हम इसको बारीक बारीक चॉप्ड जो होता है उसके अंदर कुकुम्बर डाल सकते हो, खीरा डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो, चाट मसाला, नींबू के साथ आप उसे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नट्स। हैंडफुल ऑफ नट्स, हैंडफुल यानी कि ये हथेली, इस तरीके से भर के आप अपने नट्स को खा सकते हैं। अब नट्स के अंदर क्या क्या डालेंगे, कैश्यू नट्स, काजू, है ना, आलमंड्स, बादाम, किशमिश यानी कि रेजिन्स, ये पिस्ता, पिस्टैशियो नट जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें भी मिक्स करके, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो वेट लॉस की कैटेगरी में है, तो इसलिए किसी भी एक प्रकार के नट्स के साथ ना जाए। जब भी लेना है तो उसको मिक्स करके लें। ठीक है, साथ में आप पीनट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो पीनट्स जो होती है वो रोस्टेड लें, कच्ची ना खाएं, है ना। तो इसको हम जब हम मिक्स करेंगे तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा अपना बताती हूँ कि मैं इन सारी चीजों को जब सैटरडे संडे आता है, जब मेरे पास भरपूर समय होता है ना, तो मैं इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और बड़ा सा जार भर के रख लेती हूँ, और फिर जब स्नैकिंग का मन करता है तो उसको हैंडफुल लिया और खा लिया। नेक्स्ट है हमारे पास पनीर एंड वेजिटेबल्स, यानी कि पनीर, अब देखो पनीर हम मार्केट वाला भी ले सकते हैं और होममेड पनीर भी ले सकते हैं, तो दोनों ही बराबर हैं। लेकिन हाँ, ये सभी जानते हैं कि घर का जो पनीर होता है वो सफाई में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उसका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो घर वाले का ज्यादा होता है। तो आप घर वाले पनीर के साथ जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। और उसके बाद हम पनीर के साथ साथ हम वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप खीरा प्याज टमाटर डाल रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया। और बाकी वेजिटेबल्स के साथ अगर जाना चाहते हैं तो आप जैसे बीन्स हो गया, मटर हो गया, इन सबको हल्का हल्का सा बॉईल कर लें या स्टीम कर लें, और फिर उसको पनीर के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रूट्स। फ्रूट्स का भी मिक्सचर आप ले सकते हैं। जैसे वेट लॉस कैटेगरी में है तो कोई भी इंसान जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रूट के साथ ना जाए, जैसे कि खा रहे हैं तो बनाना ही खा रहे हैं, या मैंगो मिल गया तो मैंगो ही खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं मैम ने तो कहा था कि फ्रूट जो है वो स्नैक्स का अच्छा ऑप्शन है, तो ऐसा ना करें। जब भी फ्रूट्स लें तो आप उसको कंबाइन तौर पे लें। उसी तरीके से एग्स, एग्स का वर्जन, आप बॉइल्ड एग्स के वर्जन के साथ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास होममेड वेजिटेबल सूप। होममेड वेजिटेबल सूप के अंदर हमने क्या करना है, टोमेटो हो गया, है ना, और गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, और गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, बीन्स हो गया, इन सारी चीजों को मिक्स करके हम अपना वेजिटेबल सूप भी बना सकते हैं। और इसको टेस्ट के ऐड करने के लिए हम अपना टेस्ट मेकर हो गया, मैगी मसाला हो गया, सूप मसाला हो गया, ये सब चीजें डाल करके अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल सूप को घर के अंदर रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइल्ड चना। रात को भीगा हुआ चना जब आप सुबह भिगो सकते हैं। अब इसके वर्जन हैं आपके पास, एक तो ब्लैक चना आता है, एक व्हाइट चना आता है, काबुली चना आता है, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को आप ट्राई कर सकते हैं। दाल है हमारे पास, है ना, दालों को आप क्या कर सकते हैं, हल्का हल्का सॉटे कर सकते हैं, उसको बॉईल किया, हल्का हल्का सॉटे किया, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्नैक्स के रूप में आप सभी के साथ काम करेगा। नेक्स्ट है तंदूरी चिकन। जो लोग वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, वो लोग तंदूरी चिकन, तंदूरी फिश के साथ जा सकते हैं। सैलेड के तौर पे आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट सैलेड को तैयार कर सकते हैं। आप जैसे खीरा प्याज टमाटर है उसको अच्छे वर्जन बनाओ। अब इसके साथ आपने क्या करना है कि इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सॉसेस को डाल करके तैयार कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कि मेयोनीज डाल रहे हैं तो इतनी मेयोनीज डाल दी कि वो वेट घटाने की जगह वेट बढ़ा रही है, तो उन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट सबसे बेस्ट अच्छा सॉल्यूशन है कि जैसे सैलेड और फ्रूट्स को आप कभी भी खा रहे हैं ना, तो आपने कोशिश करना है कि आप उसको दही के अंदर मिक्स करके खाएं। तो जैसे दही अगर हम उसका पानी निकाल लेते हैं, छना हुआ जो दही होता है, तो वो फ्रूट्स और सैलेड के ऊपर जब आप उसको मिक्स करोगे ना तो कोटिंग लग जाता है फ्रूट्स के ऊपर और सैलेड के ऊपर, तो उसके ऊपर फिर आप चाट मसाला वगैरह डाल करके उसको खा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीग्रेन ब्रेड, कि अगर हमें इनमें से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि सिंपल मल्टीग्रेन ब्रेड को मार्केट में से लेंगे और उसके बीच में पनीर को रखेंगे, दोनों साइड से रोस्ट करेंगे और खा लेंगे। तो ये थे हमारे कुछ सॉलिड ऑप्शन। अब हम चलते हैं लिक्विड ऑप्शंस की तरफ। सो सबसे पहला है हमारा कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर जो कि इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। अब देखो ये जो लिक्विड स्नैकिंग ऑप्शन होते हैं ना, मेरे तो ये फेवरेट है। तो आप में से भी किसी के फेवरेट है क्या? अगर फेवरेट है तो हैंड रेज करो, फिर बताते हैं यस।
क्योंकि इजीली अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इसमें हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। सो बहुत सारे लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं कोकोनट वाटर को। तो कोकोनट वाटर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर इसके क्या ऐसे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये रेडिली अवेलेबल है ना, मार्केट में जाके सिंपल परचेज किया और पी लिया। अब इसके बेनिफिट्स को समझो, इसके अंदर जीरो फैट होता है, जीरो फाइबर होता है, लेकिन कैलोरीज बहुत कम कैलोरीज होती है। अब कैलोरीज से जानो कि हमें स्नैक्स के अंदर बेसिकली कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, ये जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप सुबह का नाश्ता और शाम का भी डिनर ले रहे हैं, दिन का खाना भी ले रहे हैं, लेकिन हम कैलोरीज को भी तो मेंटेन कर रहे हैं ना। तो ये हमारा बेसिक है। तो अब कभी भी आप जब स्नैक्स खाएं ना, तो कोशिश करना है कि 100 से 120 कैलोरीज तक की आपकी स्नैक्स होनी चाहिए। अब कोकोनट वाटर की अभी पिछली ही स्लाइड पे बात करेंगे मैम। अभी है जैसे कि कोकोनट वाटर, तो कोकोनट वाटर की जो वो होती है कैलोरीज होती है, ये 40-44 कैलोरीज तक का होता है। कोकोनट वाटर इजीली अवेलेबल होता है, इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। विटामिन सी मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, विटामिन बी मिल जाता है। तो यू कैन गो विथ कोकोनट वाटर। नेक्स्ट आता है बटर मिल्क। अब बटर मिल्क क्या है, जब हम घर में मक्खन बनाते हैं, मतलब बटर है ना, उसके नीचे जो हमारा मिल्क टाइप का बच जाता है, उसको हम बोलते हैं बटर मिल्क। लोग, बहुत सारे लोग इसको घर की लस्सी टाइप से भी कह करके उसको यूज करते हैं। तो अब बटर मिल्क हो गया, और ऐसे ही हमारा फोर्थ नंबर पे है लस्सी। तो इन दोनों के बीच के ऑप्शंस आपको पता है कि हम मीठी लस्सी लेंगे तो वो हमारे लिए कैलोरीज को बढ़ाएगा, लेकिन नमकीन लस्सी या फीकी लस्सी लेंगे तो हमारी कैलोरीज को वो मेंटेन रखेगा, है ना। जबकि ये विटामिन सी में, कैल्शियम में, प्रोटीन में ये अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इससे मिल जाते हैं। बीच में है हमारा नींबू पानी। तो अभी बताओ कि नींबू पानी जो है वो सिंपली आपने क्या करना है, चीनी नहीं डालनी है उसके अंदर, हल्के हल्के नमक के साथ आप अपना नींबू पानी ले सकते हो, और विदाउट सॉल्ट भी आप नींबू पानी ले सकते हैं। अब नींबू पानी जब आप लेते हैं तो ये आपको क्या देता है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा, है ना। तो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। साथ साथ पर अब कैलोरी की बात करें तो ये सिर्फ 10 से 10.5 कैलोरी में ही बन जाता है, कहाँ हम 100 कैलोरी की बात कर रहे थे। तो कैलोरी मिली हमें कम, तो ये हमें इफेक्टिवली वेट लॉस में हमारी मदद करेगा। विटामिन सी का तो ये गुड सोर्स है ही, हमारी सेल्स को रिपेयर करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, हमारी इंजरीज को रिपेयर करता है, तो इसलिए ये अच्छा है। नेक्स्ट लस्सी मैंने डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ए फ्रेश। आप सभी जानते हैं ए फ्रेश हम दिन प्रतिदिन सुबह शाम ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 40 mg की कैफीन होती है, बट हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, ठंडे पानी में, गर्म पानी में आप इसे स्नैक्स के तौर पे ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलोवेरा कंसंट्रेट। सो एलोवेरा कंसंट्रेट जो कि हम सभी ले रहे हैं 3 से 4 बजे, तो इसको भी आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स नहीं है, फैट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कौन से पोटेशियम एंड सोडियम, है ना। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है और हमें अगले प्रोग्राम की भी तैयारी करनी है। तो इसको हम करेंगे कंटिन्यू फटाफट। और नेक्स्ट है हमारे पास वेट लॉस के फ्रेंडली आइडियाज। यानी कि जो बहुत सारे लोग जो सिर्फ वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, मतलब वेट मेंटेनेंस या वेट गेन में नहीं है, तो उनके लिए क्या बहुत अच्छे ऑप्शंस है। सबसे पहला, स्मॉल हैंडफुल ऑफ नट्स, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नट्स को आप मिक्स करके रख सकते हैं और उसको ले सकते हैं। स्लाइस्ड फ्रूट्स इन द अनस्वीटेंड योगर्ट। योगर्ट क्या होती है, जब हम दही को रखते हैं और दही का पानी निकाल देते हैं, तो जो छना हुआ दही होता है, यानी कि जो ऊपर जो थोड़ा सा सॉलिड दही बच जाता है हमारे पास, वो उसके अंदर आप बहुत सारे फ्रूट्स को डाल सकते हैं। उसकी चेंजेस करने के लिए आप उसके अंदर हल्का सा हनी डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं, बट कम मात्रा में डालेंगे और फिर उसको फ्रूट्स के साथ लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेबल चाट। अब वेजिटेबल चाट के अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स जो आप कच्चा कंज्यूम कर सकते हैं, उसको कच्चा ही आप उसके ऊपर नींबू डालिए, चाट मसाला डालिए और डिफरेंट टाइप की सॉसेस को ट्राई कर सकते हैं, उसके साथ खाइए। और अगर जो ऐसी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते, रॉ नहीं खा सकते, उनको आप हल्का हल्का स्टीम करके खाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्राउट्स। अब स्प्राउट्स हम जितनी भी हमारी जो दालें होती हैं, जो साबुत मूंग हो गया, साबुत दालें जितनी भी हैं, चना है, उन सब को हम स्प्राउट्स पैदा करके और उसको अच्छे से धो करके फिर उसको खाएंगे, है ना। पर ध्यान रखें कि खाली पेट स्प्राउट सैलेड की तरफ ना जाए। नेक्स्ट है हमारे पास रोस्टेड पंपकिन सीड्स। तो यहाँ पे मेंशन है पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। तो कद्दू के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, है ना, मस्क मेलन के सीड्स हो गए। इन सारे सीड्स को क्या करते हैं हम, ले करके और उसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मार्केट में रोस्टेड भी अवेलेबल होते हैं, तो ड्राई रोस्ट भी आप ले करके और या फिर घर में करके भी आप उसको हैंडफुल लेकर के खा सकते हैं। वो भी स्नैकिंग का बहुत अच्छा जरिया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइस्ड फ्रूट्स विद नट्स। तो नट्स हमने एक कैटेगरी बताई, फ्रूट्स हमने एक कैटेगरी बताई, आप इन दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं और इनको साथ ही साथ नट बटर के अंदर भी मिक्स करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोस्टेड चिक
चिकपीस यानी कि चना, रोस्टेड चना जो हम सब लोग खाते हैं ना आमतौर पे, है ना, रोस्टेड चना जो जिसको ग्राम्स भी बोलते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। उसके अंदर मतलब ऐसा ना करें कि उसको तल करके खा रहे हैं, उसको रोस्टेड ही खाइए तो बेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमस विद वेजिटेबल्स। अब ह्यूमस के बारे में किसको किसको पता है? किसी के हैंड रेस होंगे तो मुझे पता लगेगा। ह्यूमस के बारे में किसी को आइडिया है क्या? हैंड रेस होगा किसी का? नहीं है। ह्यूमस नहीं पता है किसी को भी? ओके, मैं बताती हूँ। तो ह्यूमस क्या होता है बेसिकली, जब हम जो चना होता है हमारा काबुली चना, हम उसको रात को भिगो देते हैं और सुबह उस भीगे हुए चने को हम चटनी की तरीके से पीस लेते हैं। ठीक है, और पीसने के बाद उसके अंदर तिल का छौंक लगाया जाता है। तो कुछ लोग उसमें कच्चा तिल भी डाल लेते हैं, कुछ लोग रोस्टेड भी डाल लेते हैं, और कुछ लोग उसको छौंक लगा देते हैं। तो वो जो भीगे हुए चने की जो चटनी टाइप की होती है उसको ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस को भी आप वेजिटेबल्स के साथ खा सकते हैं, ब्रेड पे डाल के खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो लेकिन चपाती के साथ खाएंगे तो वो आपका मेन मील काउंट होगा। अगर स्नैक्स के तौर पे लेना है तो ब्रेड के साथ आप ले सकते हैं उसको, या फिर नॉर्मल अपने स्टीम्ड वेजिटेबल के साथ भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बीन सैलेड, यानी कि बीन्स है हमारी राजमा, है ना, राजमा को भी इंग्लिश में बीन्स कहते हैं। और अगर ग्रीन बीन्स की तरफ जाओगे तो बहुत सारी बीन्स डिफरेंट टाइप्स की अवेलेबल है मार्केट में, उनको भी आप हल्का सा स्टीम करेंगे और उसका सैलेड बनाएंगे खीरा प्याज टमाटर डाल करके। और अच्छा टेस्ट देने के लिए आप उसके अंदर डिफरेंट सॉसेस डाल सकते हो, है ना, आप उसके अंदर डिफरेंट तड़का लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद है सॉल्टेड पॉपकॉर्न। तो मतलब पॉपकॉर्न जो मार्केट में अवेलेबल है तो वो वाले नहीं खाने जो एक्ट टू वाले आते हैं जिसके अंदर बटर होता है बहुत सारा, है ना, वो अननेसेसरी कैलोरीज को बढ़ा देता है। तो हम ड्राई पॉपकॉर्न की तरफ ही जाएंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास अनस्वीटेंड केफीर। अब ये बताओ कि केफीर के बारे में किसको पता है? पता है केफीर क्या होती है? किसी को पता है केफीर क्या होती है? नहीं पता है? ओके। केफीर के बेसिकली सीड्स आते हैं, ये यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, ये ईस्टर्न इंडिया का प्रोडक्ट है। वहां पे केफीर के बहुत सारे बीज मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो भी हम ले सकते हैं। सो यस, इस स्लाइड पे ही रहेंगे, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो केफीर के बीज आते हैं मार्केट के अंदर, जिसको हम दूध में रख करके ना, जब उसको धूप में थोड़ी देर के लिए दूध में रख देते हैं तो खमीर बन जाता है। तो खमीर वाले दूध को भी हम लेते हैं एज अ स्नैक्स तौर पे, क्योंकि वो प्रोटीन में हाई होता है। नेक्स्ट है हमारे पास होममेड ट्रायल मिक्स। ट्रायल मिक्स क्या है? बहुत सारे सीड्स को लेना, बहुत सारे नट्स को लेना, उन सारी चीजों को मिक्स कर देना, तो वो हमारा बन जाता है ट्रायल। नेक्स्ट है हमारे पास फेनल सीड्स। फेनल सीड्स क्या होते हैं? सौंफ, जो हरी सौंफ होती है जिसको आप लोग पहले चाय में डाल करके भी पीते थे, है ना, तो उसको भी आप हल्का हल्का सा अगर ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर खाएंगे तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन से बचाने वाली प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जिनको जल्दी जल्दी फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। एंटी वायरल होता है, वायरस के जो अटैक्स होते हैं उनसे भी बचाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स विद चीज, मतलब घर का जो बना हुआ चीज होता है उसको भी आप फ्रेश फ्रूट्स के साथ डाल करके ले सकते हैं। और इसके बाद है हमारे पास जो बिल्कुल लास्ट में है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो है ब्रॉथ बेस्ड सूप। ब्रॉथ बेस्ड सूप होता है कि जब हम सूप को बनाते हैं जिसके अंदर तरी ज्यादा होती है, मतलब कि पानी ज्यादा होता है, वेजिटेबल्स कंटेंट कम होते हैं, तो जब हम तरी के तौर पे अगर किसी भी सूप को ऐसा सब्जी के तौर पे लेते हैं तो वो भी एक गुड स्नैकिंग ऑप्शन की तरह